नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। अब आईटीआई एडमिशन 2024 के महाकुंभ में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। बहुत सारे छात्र फोन कर रहे थे कि जिनका 10th का एग्जाम हो गया या होने वाला है, कई राज्यों में हो गया है, जनरली तो हो गया है 10th का एग्जाम, रिजल्ट आना बाकी हुआ है। तो बहुत सारे लड़के जो है तो हमको फोन कर रहे थे कि सर आप एडमिशन के बारे में बताइए। तो देखिए, बहुत जल्दी मैं चालू करने वाला हूं, मतलब माने अब चालू ही हो जाएगा आपके आईटीआई एडमिशन 2024 के महाकुंभ मेले का। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको रोज या एक दिन छोड़ करके डेली आपको आईटीआई के एडमिशन, करियर, जॉब के बारे में मैं बताऊंगा कि आपको कहां एडमिशन लेना है, कहां एडमिशन नहीं लेना है। आपको एडमिशन लेने के पहले किस किस प्रोसेस से आपको गुजरना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस डॉक्यूमेंट की तैयारी आपको पहले ही कर लेना है। अब अगर आप स्टूडेंट ये सोचते हो कि हम एडमिशन लेंगे जुलाई में और अगस्त में लेंगे तब डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, कई चीजें आपको अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप आईटीआई में एडमिशन ले रहे हैं तो। जैसे आधार कार्ड अगर आपका गलत बना हुआ है तो उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो भी एडमिशन होंगे उसमें आधार कार्ड आपका लिंक होगा। आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसमें ओटीपी आएगा, आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो जब तक आप आईटीआई करोगे स्टूडेंट, साफ साफ बोल रहा हूं कि जब तक आप आईटीआई करोगे और आपको जॉब नहीं मिल जाती है तो आपको एक सिम मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए और आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट। जो जैसे 10th का रिजल्ट आए तो अपनी मार्कशीट को लेकर के आपके आधार कार्ड में क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, क्या उसमें डेट ऑफ बर्थ मैच कर रही है, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, बहुत सारी चीजें मैच है या मिसमैच है, तो ये आपको पहले करवा लेना है। अगर आप नहीं करवाओगे तो इस बार आईटीआई में एडमिशन नहीं मिलेगा। आईटीआई का मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है और नए नए कोर्स आ रहे हैं जो जॉब जो है तो मार्केट के हिसाब से हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप गवर्नमेंट आईटीआई में लीजिए या प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लीजिए। क्या गवर्नमेंट आईटीआई अच्छी है या फिर प्राइवेट आईटीआई अच्छी है? प्राइवेट आईटीआई में आप कहां पे, किस आईटीआई में एडमिशन लें? एडमिशन लेने के पहले अगर आप मेरे को व्हाट्सएप पे उस आईटीआई का नाम बताते हैं कि वो आईटीआई कैसी है, तो निश्चित ही मैं एनालिसिस करके आपके सामने उस आईटीआई के बारे में बताऊंगा कि आईटीआई बेहतर है, यहां आप एडमिशन ले सकते हैं या यहां एडमिशन ना ले। एक चीज बहुत आप लोगों को बता दूं कि आप माफिया दलाल, आपका एडमिशन कराने वाला कोई ऐसा व्यक्ति हो, उससे अगर आपने एडमिशन लिया फंसे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप हमारा 1.5-2 साल का वीडियो में देख लेंगे कि जनरली लड़के वही परेशान हुए हैं जिनका एडमिशन किसी ऐसे कंसल्टेंट, किसी ऐसे जो है तो दलाल, माफिया ने एडमिशन करवाया है। वो आपका पैसा ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, आपको कोई चीज नहीं मिलती है। तो अगर आप डायरेक्ट आईटीआई पर जाएंगे, और बशर्ते एक दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आप जिस आईटीआई पर जाएं, प्राइवेट आईटीआई पे, वहां पे मेरा नाम और आईटीआई टॉक शो का नाम बता देंगे तो भैया वो आपको 1000-2000 छूट भी दे देंगे। मैं बोल दूंगा तो छूट भी दे देंगे, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्ट एडमिशन कहां लेने जाएंगे आप जाएंगे आईटीआई में। आईटीआई वाले के डायरेक्टर से मिलेंगे, बाकी किसी से नहीं मिलेंगे। प्रिंसिपल से मिलेंगे, जो छूट करवाना है वो छूट करवाइए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अब एसआईडी पोर्टल बन रही है, बहुत सारी चीजें हैं। आप मान के चलिए कि आईटीआई करना है अगर आपको, तो 2-3 चीजें ध्यान रख लीजिएगा। एक तो रेगुलर, आपको अगर रेगुलर आना है तो आईटीआई करिएगा, वरना आप ना करिएगा। अटेंडेंस वाला बहुत बड़ा मामला जो है अटेंडेंस का जाएगा, बीच में फिर आपका पैसा, एडमिशन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो आप पहले इस चीज को अपने मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए कि हम आईटीआई करेंगे तो रेगुलर जाएंगे, ठीक है। भले चाहे कोई माफिया दलाल या आईटीआई वाला ये कहे कि हम आपकी अटेंडेंस लगा लेंगे, लेकिन अब ये सब चीजें नहीं होंगी, ठीक है। हो सकता है कि आगे बायोमेट्रिक जैसी चीजें आ जाए। दूसरा, पास होने की गारंटी पे बिल्कुल अब भूल जाइएगा। प्रैक्टिकल में पास हो जाने की कि हम नंबर ज्यादा दिलवा देंगे, पास करवा देंगे, नकल करवा देंगे, तो ये भूल जाइएगा।
और एक चीज जो सबसे बड़ी है कि आईटीआई मिथ्या है कि आईटीआई कर लेने से, आईटीआई की सर्टिफिकेट ले लेने से हमको नौकरी मिल जाएगी या हमको जॉब मिल जाएगी, तो भूल जाइएगा। आपको मार्कशीट के साथ साथ स्किल होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्किल नहीं होंगे, मतलब आप सीखेंगे नहीं, आप रोज आईटीआई जाएंगे नहीं, तो आपका ये सर्टिफिकेट कागज का टुकड़ा है, कोई आपको 1000 रुपए की भी नौकरी नहीं देगा। तो ये सब चीजों को पहले देख लीजिए, समझ लीजिए। और हमारा शो जो है तो ये सिर्फ वनली डिजिटल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड आईटीआई स्टूडेंट के लिए है। मैं स्टूडेंट की आवाज को डीजीटी तक ले जाता हूं, डीजीटी की चीजों को लेकर के स्टूडेंट तक देता हूं, आपके मुद्दे को उठाता हूं और सरकार तक ले जाता हूं, आपको जानकारी और अवेयरनेस का प्रोग्राम मैं करता हूं। इसलिए स्टूडेंट बोल रहा हूं कि इस बार एडमिशन लेने के पहले आपको ये मार्च अप्रैल जैसे आपका रिजल्ट आए, आप अपने उसमें आधार कार्ड में अभी आप देखिए कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या नहीं है, कैसे है, तो सारी चीजें अभी से करवाना चालू कर दीजिए। आप मेल आप अपना बना लीजिए, मेल को बहुत अच्छे से रखिए, एक डायरी में नोट करके रखिए। जब तक आप आईटीआई पास नहीं हो जाते, आप नौकरी नहीं हो जाती, तब तक क्या है कि सरकार आपको हो सकता है बहुत सारी बेनिफिट देने लगे, हो सकता है आपको कुछ पैसे मिलने लगे, हो सकता है आपको बड़ी स्कॉलरशिप मिलने लगे, हो सकता है जॉब के लिए आपको ओटीपी पे, वो फोन पे जो है तो मैसेज आने लगे, ईमेल पे मैसेज आने लगे, कंपनियां को आने लगे। क्योंकि एक चीज बता रहा हूं कि भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि हम हर साल 11 लाख स्टूडेंट को जो है तो हम ट्रेंड करेंगे, स्किल करेंगे और उनको बाहर भेजेंगे। तो देखिए, अगर आप स्किल नहीं होंगे, उन 11 लाख लड़कों में आप हो सकते हैं, और वो तभी हो सकते हैं, देखिए कब हो सकते हैं 11 लाख में, जब आप पढ़ेंगे, जब आप स्किल होंगे, जब आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होगा, जब आपके पास आईटीआई का एडमिशन होगा, अच्छी आईटीआई पे जब आप एडमिशन करेंगे तभी आप जाएंगे। आप अगर ये चिल्लाते रहे कि सरकार जॉब नहीं निकाल रही है, ये नहीं निकाल रही, वो नहीं निकाल रही, सच बताऊं ये सब कुछ मिथ्या है। आज भी प्राइवेट कंपनियां चल रही हैं, देश चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है ना, रेलवे भी चल रही है, तो कोई ना कोई तो काम कर रहा है ना। सवाल ये है कि जो वहां काम कर रहे हैं वो स्किल वाले हैं, और जो चिल्ला रहे हैं ना वो अनस्किल है, वो सिर्फ आईटीआई का सर्टिफिकेट ले लिए या बीई का ले लिए, तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर जो आदमी वास्तव में आईटीआई किया है, सीखा है, वो बेरोजगार बैठ ही नहीं सकता है किसी भी हालत में। अभी देखिए आईटीआई का एफिलिएशन चालू हो गया है, अभी प्रैक्टिकल के लिए लड़के मांगना चालू हो जाएंगे अच्छे आईटीआई वाले, तो किसी को नहीं मिलेगा, किसी माने लड़के नहीं मिलेंगे। तो आईटीआई स्टूडेंट आपको मैं एक एक चीज कि कौन सा ट्रेड चलना चाहिए, कौन से ट्रेड में आप एडमिशन लें, कौन सा मार्केट के हिसाब से ट्रेड है, कितनी उसकी फीस होगी, कितने साल का वो कोर्स है, कौन सी आईटीआई बेहतर है, कौन सी आईटीआई बेहतर नहीं है, पहले से ही हमको क्या तैयारी करनी चाहिए, हमको पढ़ाई के लिए क्या करना चाहिए, क्या हम यूट्यूबर के दम पे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हो, पीडीएफ से बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हो, आपको बाकी किसी राइटर की बुक नहीं पढ़नी चाहिए। निम्मी के अलावा अगर आपको निम्मी ही पेपर बनाता है, निम्मी ही एग्जाम करवाता है, निम्मी ही सब कुछ करता है, तो अगर निम्मी की किताब आप पढ़ोगे तो निश्चित आप सफल होंगे और स्किल होंगे। बाकी राइटरों की अगर आप किताब पढ़ते हो तो आपको कुछ नहीं होगा। बाकी राइटर उन्हीं की किताब उठा करके नकल करते हैं और तरह तरह की चीजें भ्रम कर देते हैं, उसी पीडीएफ को उठा करके यूट्यूबर आपको बताते हैं, आपको भ्रमित करते हैं, अपना कोर्स बेचते हैं वो, और आपको बेवकूफ बनाते हैं कि आप ये कोर्स खरीद लीजिए, ये खरीद लीजिए। कोई फ्री में नहीं पढ़ाता है ना, आपको जो है तो फ्री में नहीं पढ़ाते, यूट्यूब की भी कमाई करते हैं, आपसे उससे भी कमाई करते हैं, जबकि जब आप फीस दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, सर्विस प्रोवाइडर नाम के लिए आईटीआई है तो वो पढ़ाएगा, अगर वो नहीं पढ़ाता है तो फिर वो एक जुर्म करता है आपके ऊपर। तो आज से चालू हो जाएगा आपका एडमिशन प्रक्रिया के लिए, और हम अवेयरनेस का प्रोग्राम कोशिश करेंगे कि महीने में 15 वीडियो, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि 20 वीडियो, 15 से 20 वीडियो, या मैं कोशिश करूंगा कि सुबह एक न्यूज आएगी, एक शाम को न्यूज आएगी, तो 30 वीडियो में अभी ये पूरे आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आईटीआई अवेयरनेस एडमिशन के लिए चले, और इसको जो है तो हर लड़के तक पहुंचाइए, जो पुराने लड़के हैं हर लड़के तक पहुंचाइए, ताकि वो लड़के माफिया, दलाल और ऐसे लोगों के चुंगल से दूर हो जाएं
जहां वो बेचारे जो है तो पैसा उनके माँ बाप ले आकर के देते हैं और फंस जाते हैं और फिर दिक्कत हो जाती है। तो आप तैयार रहिए, आप अवेयरनेस के लिए तैयार रहिए, जुड़िए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, चलता रहता है वो व्हाट्सएप नंबर है, आप डायरेक्ट मैसेज करिए, आप बताइए कहाँ किस ITI में आपको एडमिशन लेना है, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, वो सारी विधिवत चीज आपको कल से मतलब माने सोमवार से आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो सबको मैं स्वागत करता हूं, ITI वालों को भी स्वागत कर रहा हूं जो अच्छी ITI है। अगर आपके ITI में दम है और क्वालिटी है तो आइए, सामने आइए, अपने ITI के बारे में लोगों को बताइए अपने स्टेट में कि हमारे पास ये सुविधाएं हैं, हम जो है तो जॉब दिलवाते हैं, अप्रेंटिस दिलवाते हैं, हम पढ़ाते हैं, और साथ में अगर लड़के को कोई दिक्कत होती है तो हम उसके साथ खड़े हैं, कंधे में कंधे मिला करके खड़े हैं। इस देश के निर्माण में आइए, संकल्प करिए और अच्छी ITI को जो है तो सपोर्ट करिए और अच्छे ITI में एडमिशन लीजिए, चाहे वो प्राइवेट ITI हो, चाहे वो गवर्नमेंट ITI हो, चाहे वो प्राइवेट स्टूडेंट हो और चाहे वो गवर्नमेंट स्टूडेंट हो। तो इस महापर्व में आप लोग चालू हो जाइए और एक अच्छा नेक करिए ताकि देश हमारा जो है तो आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने। और स्किल इंडिया में जो स्टूडेंट है, देखिए हम स्टूडेंट जो है तो जो ITI वाले हैं, जो कोई कुछ नहीं करता वो ITI करता है। हमको IAS IPS तो बनना नहीं है, लेकिन इस देश के निर्माण में जो मेन नींव होती है ना, वो ITI के लड़के मजबूत करते हैं। तो आइए उस मजबूती के साथ इस महाकुंभ में मैं सबको आह्वान कर रहा हूं, ITI वाले चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, जिसको अपने बारे में बताना है वो मेरे को व्हाट्सएप करें और निश्चित ही जो है तो हम उनको दिखाएंगे। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, पानी की बचत जरूर करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट जरूर पहनिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।